नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस आएगी, भाजपा जाएगी प्रमोद। कांग्रेस सेवा दल ने रविवार को श्यामधर स्मारक कठौता गोपीगंज में माल्यार्पण और राष्ट्रगान कर प्रयागराज के लिए कूच किया। सैकड़ों की संख्या में सेवा दल सदस्य 17 फरवरी को सुनिश्चित राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए यात्रा ठहराव स्थल मुंशीलाटपुर भदोही पहुंचे थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी के जनसा तक पहुंचने के बाद जननायक राहुल गांधी भदोही न आकर वायनाड रवाना हो गए थे। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे ने कहा कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में सेवा दल ने ऐसे लोकतांत्रिक समाजवाद के पुरोधा पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्रा स्मारक तक पहुंचकर हम लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी का एहसास किया है। पंडित जी 5 सदनों का नेतृत्व कर जन विकास को अपना उद्देश्य समझा था। उनके अधूरे सपनों को साकार करके ही मिशन 2024 को सफल बनाया जा सकता है। वर्तमान परिवेश में व्यापक परिवर्तन का संकेत दिखाई पड़ने लगा है कि अब कांग्रेस आएगी और भाजपा जाएगी। महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, उत्पीड़न, बेरोजगारी, कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था के जिम्मेदारों को जवाब देने की तैयारी आम जनता मन बना चुकी है। यह तभी संभव है जब हर वर्ग का समर्थन कांग्रेस को समर्पित होगा। पंडित विनोद श्यामधर मिश्र ने गांव-गांव सेवा अभियान का संकल्प लिया। इस मौके पर गुड्डू पांडे, सुरेश चंद उपाध्याय, सिद्धार्थ मिश्रा, ओमकार मिश्रा, सतीश बिंद समेत बड़ी संख्या में सेवा दल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वहीद की रिपोर्ट। आज बाबूजी को माल्यार्पण करने के बाद सेवा दल ने ऐसा क्या निर्णय लिया है कि कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती मिलने वाली है? सेवा दल का काम है सेवा करना। और हम लोग गांव-गांव सेवा दल वाले जाएंगे गांव में। जो 20 साल से मैं कर रहा हूं अकेले या कुछ लोग मिलकर के कांग्रेस के, वो अब सेवा दल करेगी हमारे साथ मिलकर के। हम गांव-गांव बताएंगे, अपना संदेश देंगे, हम बताएंगे लोगों को हमने क्या किया है 70 सालों में और हम क्या करने जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं हम करें। उस 20 साल के सेवा में आपको कुछ अलग कुछ देखने को मिला है? अलग देखिए वो क्या मिलेगा, तो वहां तो मैं क्या पूछूं, जाके आप लोग पूछिए ना क्या देखने वहां मिल रहा है। मैं क्या तो क्या भैया आप तो हमारे हो गए, हमारे भगवान हो गए, हमारे कोई आते नहीं, कोई जाते नहीं है। आप तो कम से कम आके हमारी सेवा करते हैं, हर चीज जो हम चाहते हैं हमारी पूजा पूरा करते हैं। यही हमको अच्छा लगता है। आज से शुरू होने वाली जो सेवा का संकल्प लिया गया है, हाँ, 20 वर्ष से पहले वाली से कुछ अंतर रहेगा इसमें? अंतर की ये रहेगा कि हम गांव-गांव जाकर बताएंगे कांग्रेस ने क्या किया है 70 सालों में। जो कि अभी लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने क्या किया है 70 सालों में और कांग्रेस क्या कर सकती है आपके लिए। आप जो कहें वो करेगी और क्या करे। आने वाले समय में आपको लेकर के बड़ी लोगों में उत्सुकता है। हाँ। इस पर आपने पार्टी लेवल से कुछ दिशा निर्देश जारी हुआ या नहीं? अब देखिए लोग तो कह रहे हम कुछ दिल्ली में जाने वाला हूँ। दिल्ली में जाके बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। तय तो कर लिया है, मन तो बना लिया उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को लड़ने के लिए, दोनों पार्टियों। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ और लोग भी ये चाह रहे हैं कि तीनों पार्टियां जब लड़े साथ, सपा, बसपा, कांग्रेस, तो अच्छी पोजीशन होगी, तो अच्छा लड़ाई होगी। तो इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि ऐसा हो। कल राहुल गांधी के जिले में न आने को लेकर कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी भी देखी जा रही है। इस पर आप कहां तक आप सही मानते हैं? मायूसी तो हो ही जाती कभी कभी। ऐसा उनके यहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहाँ साउथ में उनके कई लोग मर गए, जानवरों ने उनको धक्का धुक्का दे करके मार डाला, तो वहां न जाते वो तो भी अच्छा नहीं होता। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले इंतजार कर रहे होंगे उनके। यही दिक्कत है, जब आप अपनी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी चले जाते हैं तो आपको अपना काम छोड़कर भागना पड़ता है। राहुल गांधी के अधूरे जो कार्यकर्ताओं के बीच अधूरा जो मजबूती छोड़ के गए हैं, उसको आप लोग पूरा करेंगे? वो कर रहे हैं। आज क्या किए हैं, ये तो कर ही रहे हैं ना, सेवा दल के साथ मिलकर के जिनको जी। आज आप सेवा दल के माध्यम से आज ऐसी शख्सियत, ऐसे घराने पर लगी स्मारक पर आपने माल्यार्पण किया है। आने वाले दिनों में इस उत्साह का क्या कुछ नया असर दिखेगा? आपके सवाल में ही जवाब है।
आपका सवाल ही जो था तो उत्साह और ये सारी चीजें उसमें ही जवाब नहीं तो जरूर असर दिखेगा। लेकिन सबसे पहले तो हम पंडित श्यामधर मिश्र जी के स्मृतियों को प्रणाम करते हुए एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि आज राहुल जी को यहाँ आना था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से उनको अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाना पड़ा, जिसकी वजह से आज वो नहीं आ रहे हैं। उनकी वजह से मुझे यहाँ आकर उन्होंने भेजा कि आज जाकर श्यामधर मिश्र जी को मूर्ति पर माल्यार्पण करें। दूसरी बात कि इसलिए भी भेजा कि सही मायने में लोकतांत्रिक समाजवाद जिसको कहते हैं वह पंडित जी में देखने को मिलता था, वह गांधीवाद पंडित जी में देखने को मिलता था, और उसी गांधीवाद और उसी लोकतांत्रिक समाजवाद की आज आवश्यकता है। उन्हीं मूल्यों को जो छीड़ हो रही है, रास हो रही है, ये निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जो 14 तारीख से जो यात्रा जनवरी से निकली, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र जा रही है, जिस तरीके से लोग खैर मकदम कर रहे हैं, जगह जगह फूल बरसा रहे हैं, जगह जगह लोग उमड़कर सामने जनता आ रही है, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सारे भेद मिटाते हुए मकानों के छतों से फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका खैर मकदम किया जा रहा है। तो इस बात का द्योतक है कि आने वाले संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी और कांग्रेस की आने की बारी है। ये भी सामने देखा जा रहा है कि जिस जगह से आपके राहुल गांधी चौराहे तिराहे से जा रहे हैं वहाँ गंगा जल से उसको धोया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। ये धोना और ये करना ये आप लोगों की वजह से ज्यादा होता है। अगर ये तो दिखलाना और छापना बंद कर दें तो ये लोग धोना और पोछना बंद कर देंगे। ये बहुत सच, यही यथार्थ है, और ये बड़ी सस्ती लोकप्रियता और बड़ी घृणित कार्य है। राहुल गांधी इसी माटी में जन्म लिए, राहुल गांधी के खून में नेहरू गांधी परिवार की विरासत दौड़ रही है, स्वतंत्रता आंदोलन का दौड़ रहा है, जिसने 1-2 साल नहीं 10 साल नहीं जिंदगी अपनी नेहरू ने कुर्बान कर दी। वानरी सेना के माध्यम से, जिसे कभी गूंगी गुड़िया कहा गया, बाद में दुर्गा का अवतार कर गया, जिसने इतिहास नहीं इस देश और विश्व के भूगोल को बदलने का साहस, वो रंगों में खून दौड़ रहा है। राजीव गांधी जिसके छत विछत 100 की पहचान उसके जूते से हुई, उसका खून दौड़ रहा है। उस विरासत को झुठलाने का प्रयास करने वाले लोग, इससे घृणित और शर्मनाक हरकत और कोई नहीं हो सकती। आने वाले दिनों में ये जो चुनाव सामने है, तमाम तरह की विडंबनाएं उतार चढ़ाव ले रही हैं, क्या इस घराने से कोई वास्ता रहेगा? पहले तो सिर्फ एक घराने में सीमित ना करिए। उनका व्यक्तित्व जिस पूर्वांचल को लेकर चलता था, पूर्वांचल के विकास के अग्रदूत कहे जाते थे। जिस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, फोन जाने से ही लोगों के काम हो जाते थे। तमाम आज भी शिलापट कई जगह देखने को मिलता है। वो 1-2 दिन के लिए नेहरू कैबिनेट से विरासत लेके चले थे, और उनकी स्मृतियां सजे हुए लोग इलाहाबाद से लगायत गोरखपुर तक जानी जाती है, और उनसे सीख लेकर लोग आगे बढ़ते रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। आपस की बात घर से वो एकदम दिल की बात करते थे। ये दूसरा बड़ा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति। इस समय की आपा झांकी है। आज इस देश में ये भदोही है, दिल्ली से हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे पढ़ा लिखा है। जो मनमोहन सिंह चुनाव हार जाते हैं और फूलन देवी चुनाव जीत जाती है, और वो भी श्यामधर मिश्र की धरती पर, ऐसे जगह पर। ये विडंबना है कि हमारी राजनीति ये इसलिए हो रहा है प्रमोद जी कि आप लोग सेवा दल वाले सेवा नहीं कर रहे हैं गाँव में। कुछ भी कह लें, मानते हैं बात को, मानते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो राजनीतिक मूल्यों का ये भाषण एकदम नहीं, लेकिन राजनीतिक मूल्यों का जो ह्रास है वो कहीं न कहीं से परिलक्षित हो रहा। अभी हम लोग आपस में बात करके कह रहे थे ना कि इंदिरा जी तक कितने बड़े लोग थे कि 10 मिनट में सतीश हट जाइए, कितने बड़े लोग थे वो लोग कि उस दरमियान जयप्रकाश नारायण, उससे पहले अच्युत पटवर्धन, मधु लिमये, मधु दंडवते, जगजीवन राम, और पहले अंबेडकर, उसके बाद भी आचार्य नरेंद्र देव, तमाम जैसी शख्सियत के ऊपर ये लोग हावी रहते थे। और आज हम लोग मायावती और अखिलेश को भी नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत छोटे लोग। तो हम कितने छोटे हैं खुद आकलन कर लें, या मेरा नेतृत्व
आपसे नहीं। आग्रह ये है कि राजीव गांधी के सपनों को साकार कराइए। बिल्कुल, लेकिन इसी से एकदम भाषण नहीं, सच बता रहे हैं, कोई न कोई रास्ता इसी से निकले, बिल्कुल कोई न कोई रास्ता निकले और फिर से हम अपने उस धरोहर को पहुंचा जाए, यहाँ यही प्रेरणा लेके जाए और प्रणाम कर ली, इस वक्त हाथ जोड़